नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी साफ कह चुकी हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल कितनी भी मनाने की कोशिश क्यों ना कर ले, वह लोकसभा चुनाव तो अकेले ही लड़ेंगी। मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर यह बात तो साफ कह दी, लेकिन क्या आने वाले समय में वह मजबूर हो सकती हैं गठबंधन करने के लिए, इंडिया ब्लॉक के साथ जाती हुई नजर आ सकती हैं, या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन देखने को मिल सकता है? सवाल यहां पर लेना चाहेंगे हमारी सहयोगी प्रज्ञा से। आखिरकार यहां पर कौन सी बड़ी वजह हो सकती है? प्रज्ञा, जिस तरीके से हाल ही में हमने देखा कि 15 राज्यों में राज्यसभा चुनाव हुए और देखा गया कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जहां पर 8 उम्मीदवार जो जीते हैं वो बीजेपी के और 2 समाजवादी पार्टी के, जिसमें यह देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के जो विधायक रहे वो वोट देते हुए नजर आए बीजेपी के पक्ष में। और इसकी बात से यह कहा जा रहा है कि संकेत तो साफ है कि वह ना सिर्फ ना सपा के साथ जाएंगी, कांग्रेस के साथ भी नहीं जाएंगी, इंडिया ब्लॉक में वह शामिल भी नहीं होंगी, तो क्या अब बीजेपी के साथ वह जा सकती हैं? देखिए बिल्कुल ये लगातार विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है। शिवपाल यादव ने अभी कुछ दिन पहले ही ये बयान दिया था कि मायावती का सब जानते हैं, वो किस तरीके से अपने बयान बदलती रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो शुरू से ही उन पर भरोसा नहीं है, हम पहले ही कह चुके थे कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। तो अगर अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं, शिवपाल यादव इस बात को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ है। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ मायावती ये भी कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन फिर उनके विधायक यहाँ पर अलग बयान देते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर लग रहा है। और कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ बोलता हुआ नजर आया, लेकिन उसमें भी देखा गया कि मायावती कहीं ना कहीं एक ऐसा बयान देती हुई नजर आई जो काफी ज्यादा न्यूट्रल था। अगर आप अभी ताजा मामला देखेंगे तो जिस तरीके से हरियाणा में आईएनएलडी के नेता की दिन दहाड़े यहाँ पर कह सकते हैं कि जान ले ली गई, उस मामले में पूरा विपक्ष बोलता हुआ नजर आया, लेकिन मायावती का जो बयान था वो बिल्कुल ऐसा था, काफी न्यूट्रल। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के ही पक्ष में बोल रही हैं। पेपर लीक मामले में भी मायावती इस तरीके का बयान देती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं उनके बयानों को देखकर लग रहा है कि शायद वो एनडीए में शामिल हो सकती हैं। और आपने देखा भी होगा कि राष्ट्रपति चुनाव में भी ऐसा ही हुआ। कितना भारी नुकसान हो सकता है? वोट बैंक पर रुख कर लिया जाए, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को मायावती संभालती है और इसी वोट बैंक की चाह में कांग्रेस और सपा चाहती थी कि मायावती उनके साथ आ जाए। तो अखिलेश यादव जो यहाँ पर मुस्लिम और यादव वोट बैंक को संभालते हैं और कांग्रेस पार्टी 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अखिलेश यादव 62 सीटों को लेकर चल रहे हैं, मायावती कितना नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए बिल्कुल जैसा कि अगर बात करें हाल ही में आपने अभी बताया भी कि किस तरीके से यहाँ पर जो गुड्डू जमाली हैं वो अब सपा में शामिल हो चुके हैं। तो ये वही गुड्डू जमाली हैं जिन्होंने आजमगढ़ सीट पर सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश यादव को पहुंचाया था, और जिसके चलते आजमगढ़ सीट जो सपा का गढ़ मानी जाती थी वहां से अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो हार गई थी। तो उसकी वजह यही थी। तो आप समझ सकती हैं कि अगर एक विधायक इतना नुकसान सपा को पहुंचा सकता है तो जाहिर तौर पर तमाम सीटों पर जितना भी दलित वोट बैंक है वो पूरे के पूरे विपक्ष को नुकसान पहुंचाएगा, और इसका फायदा जाहिर तौर पर बीजेपी को होगा, जैसा कि आजमगढ़ में हुआ भी था। वाकई में अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि आखिरकार मायावती क्या बीजेपी के साथ ही जुड़ जाएंगी या फिर नहीं। ये काफी ज्यादा अहम हो चुका है। बीजेपी के साथ वह जाती हैं तो जाहिर है सपा को भारी नुकसान ही होगा। देखना होगा कि सूत्रों के मुताबिक जो दावे किए गए कि ऐन मौके पर मायावती बाजी पलट सकती हैं, पलटी मार सकती हैं कहीं ना कहीं। अब यही देखना होगा कि अपने किए हुए ऐलान से क्या वह पलटी मार ही लेंगी, क्या वह बीजेपी के साथ चली जाएंगी, या फिर कांग्रेस और सपा का एक ऐसा दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, एक बड़ी कोशिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।